हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब? सो माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड आई वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से जानते हैं और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ कि बेसिकली वी आर गिविंग क्वालिटी लेवल एजुकेशन फ्रॉम कोटा एंड वो सारे कोर्सेज जिनके लिए हम क्लासेस आपको अवेलेबल करा रहे हैं, दीज आर मेंशन्ड है 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 school level examinations and MTC. All these things would be covered in video lectures on our channel. Right children, तो आपको क्या करना है? You have to like, subscribe and share this channel to many more students, to many more of your friends, relatives and whosoever you know. राइट सो यही आपका टास्क है। दूसरा टास्क ये है ऑब्वियसली कि स्टार्ट टू फिनिश पूरा लेक्चर अटेंड करना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ये सारे आपके काम हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ फॉर क्लास 8th स्टैंडर्ड का आज का लेक्चर है। एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके थे, मतलब 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे कि फर्स्ट में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी और उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस किए। सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन सीखा कि भाई डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन हमने देखा। लास्ट जो थर्ड था उसके अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, दैट वाज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर होती जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस अगर होते हैं तो उसके अंदर हम लोग किस तरह से स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट किया जाता है, वो हमने उसके अंदर देखा था। राइट सो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली लेक्चर 4 है आज का, तो आज हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। राइट जो फैक्टराइजेशन है उसी के ऊपर हम लोग और क्वेश्चंस कर रहे होंगे। क्लियर चिल्ड्रन? सो आज का लेक्चर पूरा क्वेश्चन बेस्ड ही होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपना पेपर पेन लेकर के बैठें ताकि साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिस करते रहें उन क्वेश्चंस की। क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस इज अ सुपर ऑसम टीम। हम सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। हम सबके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं ऑन लाइक जो हमारा चैनल है वहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो यू कैन गो थ्रू इट। राइट और कुछ भी बैकलॉग का सिस्टम अब होता नहीं है। जैसे जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे मिसिंग है, ज़रूरत है, वो सब आप पढ़ सकते हो। जब भी रिविजन की ज़रूरत है, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है इस तरह से। दिस इज़ मी चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग एन MTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स। क्लियर? सो मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, ये भी आप जानते हो। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन। यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस के लिए जो चैनल है वो अवेलेबल है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 8, तो यू हैव टू ज्वाइन TTB 08। ठीक है, समझ में आया? सो वहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वॉट एवर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट इज देयर फॉर like you all for the class, like whatever latest update of the class is there, you will get that and none of your information would go missed because आपको अपडेट्स आते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो इस तरह से आपका कोई क्लास भी मिस नहीं हो रहा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? सो मूविंग ऑन, दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। आप बहुत अच्छे से जानते हैं एंड नेम इटसेल्फ इज सो इंटरेस्टिंग एंड इंट्यूटिव। राइट सो यहाँ पर हम लोग पैकेजेस शो कर रहे हैं चिल्ड्रन। दीज आर द पैकेजेस हियर 6th, 7th, 8th के। प्राइसेस आर सेम, दैट इज 6300। मतलब 6300 कब होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू यूज माय कोड AV Live। AV Live आप कोड यूज करोगे, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड जो कंप्लीट पैकेज है दैट विल बी फॉर 6300। उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, दुनिया भर की सब चीज़ें मिल रही होगी जो लिखी हुई है। राइट एंड व्हाट यू हैव टू डू इज you have to enroll in it, सिंपल सी बात है। राइट एंड स्टिल इफ you feel that you have enough study material, you do not require that and you just want to take a test, you just want to analysis whatever that you are studying, then the second package is for you, which will be for 2450 after applying my code। सो 2450 में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आर ऑलरेडी देयर। राइट सो वीडियो लेक्चर्स वैसे भी मिल रहे होंगे, बट आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी फॉर होल लॉन्ग ईयर। right so children like this is really affordable, as you can see कि 6300 में आपको पूरे ईयर के लिए you're getting the material as well as the test series and बाकी सब चीज़ें तो है ही सही। and even if you go for just the test series, then also it is just for 2450 for year long। you will get the CT PT, मतलब जो cumulative test हैं, part test हैं, वो सब होंगे, and of course it's
सिलेबस इज प्री डिफाइंड एंड वुड बी टोल्ड टू यू, राइट. उसका सिलेबस भी आपको बता दिया जाएगा. So this is the whole scenario, children. This is the whole thing, and I hope you have understood everything. And again, these bi-weekly quizzes, children, I keep telling these bi-weekly quizzes are free. First of all, second, they are of Olympiad level, children. We have designed it for you all. जो Olympiad level के questions होते हैं वो हमने इन quizzes में डाले हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि whatever that you are studying day to day वो सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है ना. तो इसके लिए प्लीज गो टू द वेबसाइट एंड स्टार्ट गिविंग दीज बाय. कुछ नहीं करो तो कम से कम इतना देना तो स्टार्ट करो ही से, राइट. यूल योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ कहाँ ज़रूरत है, ठीक है. जो पढ़ाई है कहाँ कहाँ आपके वीक पॉइंट्स है सब आपको पता लगता रहेगा, राइट चिल्ड्रन. बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिल जाएगी 9549041111. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो मूविंग ऑन, वील कंप्लीट विद आवर रिचुअल एंड देन जस्ट अ सेकेंड. Then we'll start with the lecture. Okay. So algebraic identities. Just a second, children. Let me drink water. So lecture 1 में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे. मैंने बता ही दिया था lecture 1 में क्या पढ़ा है. So we'll directly move on to lecture 4. राइट चिल्ड्रन, लेक्चर 3 हमने फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे. ओके, सो दिस वाज अ थिंग चिल्ड्रन विच वाज देयर इन, राइट. सो दिस वी स्टडीड चिल्ड्रन. लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ एंड किया था एंड वी स्टडीड अबाउट दिस कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है. यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटीज थी. वो क्या थी? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2ca, right? This was one identity. Second one was a plus b whole cube, जिसको a cube plus b cube plus 3ab a plus b लिखते हैं. और उसको expand करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. सेम वॉज द अदर वन, मतलब जो माइनस के लिए था वो भी इसी तरह से था. a माइनस बी होल क्यूब, दैट विल बी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, जिसको हम क्या ले लेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. सो लाइक यू कैन ईजिली टेक इट आउट चिल्ड्रन. मतलब इसमें क्या करना है, अगर आपको खुद से भी इसको सॉल्व करके देखना है तो मल्टीप्लाई कर लो, राइट. इसको पूरे को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो. a माइनस बी को उससे a माइनस बी को a माइनस बी से किया पहले, फिर a माइनस बी को मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर तो यू नो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सिंपल है ना. उसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सॉरी a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको a क्यूब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला दिख जाएगा, ठीक है. वो यही होएगा. तो हम डायरेक्टली इसको लर्न कर लेते हैं. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक. तो ये हम याद कर लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इफ इट इज गिवन, इस तरह से अगर गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 गिवन है तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कोई नंबर नहीं 0 के अलावा जहाँ पे उसका स्क्वायर, मतलब दोनों नंबर्स का स्क्वायर कुड कम आउट टू बी 0, राइट. ऐसा और कोई नंबर नहीं हो सकता 0 के अलावा until unless that a and b both are 0. दोनों को 0 होना पड़ेगा. सी देन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों के दोनों 0 ही होंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? तो इतनी बात अपने को समझ आ गई. अब इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे, मतलब नॉट बेस्ड ऑन दिस बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ओनली, ठीक है. सो दैट इज देयर इन लेक्चर 4. वी विल डू क्वेश्चंस ऑन फैक्टराइजेशन, है ना. सो इससे पहले प्री रिक्विजिट इसका क्या होना चाहिए चिल्ड्रन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी सारी पता होनी चाहिए आपको. जो फैक्टराइजेशन मेथड थे अलग अलग, वो अब जो अपन ने किए 3rd और 4th लेक्चर में, वो हमें पता होने चाहिए, है ना. और वील बी एबल टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब इसको करने के बाद ये हमें पता लगता रहेगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फैक्टराइज करते हैं अपन इसको. सी
So let's take 9z square minus x square plus 4xy minus 4y square. ठीक है, ये हुआ मेरा आंसर, मतलब क्वेश्चन. अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, मैं क्या करती हूँ यहाँ पर 9z स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, 9z स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, और उसमें क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, है ना, माइनस साइन को मैंने कॉमन ले लिया. अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा अंदर, यहाँ पे माइनस 4xy और यहाँ प्लस 4y स्क्वायर. क्लियर, क्लियर है बात, है ना. सो अब क्या हो जाएगा, 9z स्क्वायर, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिख रहा है क्या. हाँ, तो इसका मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, बिल्कुल वही है. तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, x की पावर स्क्वायर, यहाँ पे 2y होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना है x, y कितना है, let me write it properly, I will write it properly, प्लस सॉरी यहाँ पे आया 2y, है ना, प्लस 2y का होल स्क्वायर. क्लियर, इज इट क्लियर चिल्ड्रन. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 9z स्क्वायर हो गया माइनस, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ चिल्ड्रन, आई कैन राइट इट लाइक दिस, x माइनस 2y होल स्क्वायर. सही है, यही है बिल्कुल. अब कैन वी सी इट हेयर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हमको ये दिख पा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल. तो मैं क्या लिख दूंगी इसको, 9z प्लस x माइनस 2y और 9z माइनस x प्लस 2y. साइन चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा, ये a प्लस बी है एज इट इज रहेगा, a माइनस बी है तो ऐसा हो जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट सेकेंड वाले का देखते हैं, 16 माइनस ए स्क्वायर, 16 माइनस ए की पावर 6 प्लस 4a क्यूब b3 माइनस 4b6, है ना. तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं विद अ ब्लू पेन, मतलब ब्लू इंक. सो अब ये कितना हो गया, 16 को तो हम एज इट इज अगर रहने दें, माइनस को मैं कॉमन ले लूँ और a क्यूब का होल स्क्वायर कर दूँ, है ना, कर सकती हूँ. 3 2 6 होता है, एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ाई है, सही बात है. माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में ऑलरेडी कॉमन ले चुकी हूँ, यहाँ पे आया 2a क्यूब और b क्यूब एज इट इज, नहीं 2b क्यूब आएगा, 2b क्यूब प्लस 2b3 होल स्क्वायर, बिकॉज 2 2 4 एंड 3 2 6 हो जाएगा. इतना समझ में आ रहा है ना, आई होप समझ में आ रहा है. खुद से पेपर पेन लेकर के अपन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, है ना. ये 16 हो गया माइनस, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, अब ये मुझको दिख रहा है a क्यूब माइनस सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर है, राइट, बिकॉज दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, a माइनस बी होल स्क्वायर. सो a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a क्यूब माइनस 2b क्यूब, राइट, a क्यूब माइनस 2b क्यूब. तो अब ये कितना हो जाएगा, 16 को अगर मैं लूँ 4 स्क्वायर और ये a क्यूब माइनस 2b क्यूब का स्क्वायर, सॉरी, राइट, ये स्क्वायर है इसका. अब 4 की मतलब ये क्या हो गया, a माइनस बी होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 प्लस a क्यूब माइनस 2b क्यूब, राइट, एंड
4 माइनस ए क्यूब प्लस 2b क्यूब। ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये जो मुझे एक्सप्रेशन गिवन है उसके ये फैक्टर्स हो गए चिल्ड्रन। ठीक है, फर्स्ट वाले के। थर्ड इज योर होमवर्क, थर्ड वाला आपका होमवर्क है, समझ गई? ठीक, सो फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, है ना। 4 माइनस, सही लिया है ना अपन ने, ए क्यूब, 3 2 6 माइनस 2 ए क्यूब 2b क्यूब। हाँ, तो एक बारी कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम क्या हुआ भाई? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसके अंदर अपन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करें अपन? सेकंड और थर्ड करते हैं, चलो इसके अंदर, है ना। सेकंड और थर्ड करते हैं। सो सेकंड वाला इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। अच्छा, x और z, तो अब इसके अंदर चिल्ड्रन अपने को थोड़ा सा रीग्रुपिंग करना पड़ेगा, समझ रहे हो? मतलब थोड़ा सा रीग्रुपिंग का मतलब इधर उधर उनके पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे देखो मैं इस तरह से करती हूँ, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, माइनस 4xz हुआ प्लस 4z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर को मैं लास्ट में ले गई। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मुझे दिख रहा है आसानी से, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो रहेगा ही सही, टू एज इट इज रहेगा, देन एक्स और 2z प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया, x माइनस 2z का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल सिंपल सी बात हो गई ये तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स माइनस 2z प्लस वाई और x माइनस 2z माइनस वाई। राइट चिल्ड्रन, तो इसका सेकंड वाले का अपन ने फर्स्ट वाला नहीं किया, सेकंड वाले का ये और ये, है ना। सेकंड वाले का अपन ने फैक्टराइजेशन कर दिया, थर्ड वाले को करेंगे अब एक बार। फर्स्ट वाला आपका होमवर्क है, फर्स्ट वाला इज योर होमवर्क, है ना। थर्ड वाले क्वेश्चन को करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab स्क्वायर माइनस 4ab लिख दिया ना मैंने, हाँ, माइनस 4c स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4c स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन? अब करते हैं इसको अपन। ये हमें दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही दिख रहा है, तो ये तो आसानी से हो जाएगा, प्लस 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि दिस विल गिव दिस 2a 2b 4ab माइनस 2c होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसका क्या होगा, a माइनस 2b होल स्क्वायर, a माइनस 2b होल स्क्वायर माइनस 2c होल स्क्वायर, a माइनस 2b होल स्क्वायर माइनस 2c होल स्क्वायर, राइट। तो दिस कम्स आउट टू बी a माइनस 2b प्लस 2c and a minus 2b, sorry, minus 2c. ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर? इजी था, कर लिया अपन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। ये भी समवॉट सेम ही है, इस तरह के अपन ने कर लिए हैं, तो ये अपन नहीं करेंगे। दिस वी हैव ऑलरेडी डन, सो वी विल नॉट डू दिस। ये वाले हम लोग करेंगे। दिस इज व्हाट, रिजॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स इनटू फ्रैक्शंस। मतलब जब भी हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखेंगे ना चिल्ड्रन, तो हम उसमें किस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करेंगे, है ना। ऑल्दो इसका एक और तरीका भी होता है, बट वो आपको बड़ी मतलब लाइक 9th स्टैंडर्ड में यू विल गेट टू नो। बट अभी के लिए हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो वील स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वाला 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, राइट। तो अब फॉर स्टार्टिंग मैं एक बार ये आपको बता दूं कि देखो अपने को ऐसा नंबर चाहिए, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो 5x को मुझे ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन शुड कम आउट टू बी इक्वल टू शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस, राइट। जो मेरा फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, दैट इज 3 to the 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ठीक है। रिवाइज करा दिया मैंने एक बार कि क्या होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। अब मैं 5x को ऐसे कौन से नंबर्स में तोड़ू बताओ। सो इट इज गोइंग टू बी, मुझे भी सोचना पड़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी 3x and 2x। 3x and 2 is by 3x plus 2x is what? 3x plus 2x is what? 5x, and multiplied, this will give me like multiplying 3x and 2x would give me 6x square, right? So that means we have split the middle term. This is the middle term, this is the first term, second term and middle term, है ना। तो middle term को हमने we have split into two correct parts. So that is going to be, see, 2x square as it is plus 2x plus 3x plus 3, राइट। मैंने उसको इस तरह से क्यों लिख दिया, ताकि मुझे कॉमन निकालने में आसानी होगी। ऑल्दो आप वैसे भी करोगे चिल्ड्रन, मतलब 3x को पहले लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरी वाली टर्म में भी फिर वैसा ही आ रहा होगा, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर सिंस मेरा यहाँ पे इजीली मुझे वो मिल जाए, कॉमन निकल जाए, तो इसलिए मैंने कर दिया, है ना। तो मैं क्या करूँगी, 2x को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे x प्लस 2, ओ सॉरी x प्लस 2 नहीं, 2x अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल रही हूँ तो x प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, है ना। दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 1, प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, है ना। तो अब वही कॉमन निकालने वाली बात थी, जो अपने को बाइनोमियल जिसमें कॉमन लेने थे वही अपन ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 और 2x प्लस 3। क्लियर है। इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की तो आप जितनी प्रैक्टिस करो ना, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, करते जाओ, जितने क्वेश्चंस का आपको याद है प्रैक्टिस कर सकते हो, करते रहो। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं अपन, सेकेंड वाले को ट्राई करते हो। लेट्स ट्राई द सेकेंड वन। अब सेकेंड वाला क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, राइट। सो अब माइनस 3x, रिजल्ट क्या होना चाहिए, माइनस 3x, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, माइनस 4x। जैसे कि मतलब मैं माइनस 3x को इस तरह से स्प्लिट करूंगी कि उनके मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए चिल्ड्रन, 2 2 ज़ा 4, माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे ये मुझे सोचना है। देखो अगर मैं ले लूँ यहाँ पे माइनस 4 प्लस 1, है ना। इफ आई टेक माइनस 4x प्लस x, अगर मैं इस तरह से कर दूं, प्लस यहाँ पे x भी आएगा, है ना। माइनस 4x प्लस x कितना होता है, माइनस 3x होता है, और माइनस 4x इंटू 1x कितना होता है, माइनस 4x स्क्वायर, है ना। तो दैट मीन्स हमने उसको सही तरीके से स्प्लिट कर दिया है। वी हैव स्प्लिट इट इनटू करेक्ट पार्ट्स। कितना हो जाएगा ये, 2x स्क्वायर
देन -4x प्लस एक्स -2। ठीक, अब करें इसको, 2x कॉमन ले लूंगी मैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा x -2 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, 1 कॉमन लूंगी क्योंकि कुछ और कॉमन है ही नहीं, तो 1 वील टेक 1 एज कॉमन, वील टेक 1 कॉमन एंड x -2, है ना, 1 कॉमन ले सकते हैं, ये अपन ये कर सकते हैं, राइट, वी कैन बेंड द मैट्रिक्स। सो x -2 लिया अपन ने, है ना, और बाकी बचा हुआ क्या है 2x + 1, तो ये वाला तो अपने को करना आता है, ये भाई बायनॉमियल टाइप की चीज़ थी तो वो तो अपने को आती है। सो इसको अपन रिमूव कर देते हैं, थर्ड वाले को करते हैं हम, है ना, क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए अपन इसको बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बेटा। कौन सा पेन लूँ बताओ, येलो से करूँ, येलो दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, अपन लेते हैं ब्लैक ले लेते हैं, है ना। सो थर्ड वन क्या कहता है, 7x - 2x², है ना। तो अब इसको पहले तो अपन रीग्रुप कर देते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। अब अपनी जो मिडिल टर्म थी ना, मिडिल टर्म कौन सी होनी चाहिए, जिसके अंदर मिडिल टर्म वो होनी चाहिए चिल्ड्रन जिसमें x का पावर शुड बी 1, x का पावर 1 होना चाहिए, है ना। तो अभी वो मिडिल में आ ही नहीं रहा है, तो पहले अपन इसको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह से हम लोग सीखते हैं, राइट। तो सबसे पहले कौन सा टर्म आएगा, अब साइन के साथ आएगा, है ना, साइन के साथ आएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी -2x², देन ये कितना हो जाएगा +7x एंड -6, क्लियर। इक्वल्स टू, अब समझो कि मुझे 7x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आना चाहिए, माइनस इंटू माइनस, 6 2 ज़ा 12x², राइट। तो इसका मतलब पॉजिटिव ही आने चाहिए, तो इसका मतलब 6 2 ज़ा तो 12 हो जाता है, 4 3 ज़ा 12, 4x + 3x is 2x and 4x into 3x, 4x into 3x is 12x²। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ -2x² + 4x + 3x -6, राइट। तो मुझे एकदम से सही आंसर मिल जाएगा। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, लेट्स टेक माइनस को कॉमन ले लेते हैं अपन, माइनस कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया और x कॉमन लिया, राइट, -2x अपन ने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर क्या बचा, x माइनस, क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हैं अपन, एंड 2, राइट। यहाँ पे +3 कॉमन लूंगी मैं, x -2, राइट। तो अब व्हाट इज रिमेनिंग, x -2 जो बाइनॉमियल कॉमन निकला, एंड -2x + 3। सो -2x + 3 को यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, x -2 एंड 3 - 2x, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, क्लियर है चिल्ड्रन। कॉपी खा लीजिए प्लीज इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, इसमें भी यही करना है अपने को चिल्ड्रन, रिजॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स इनटू फैक्टर्स। तो इसमें मुझे यही करना है, और वह क्या होगा, सी फोर्थ वाला,
क्या बोलता है 28 माइनस 31x माइनस 5x स्क्वायर। तो पहले तो मैं इसको प्रॉपरली लिख दूंगी। फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई राइट इट प्रॉपरली, दैट इज माइनस 5x स्क्वायर एंड माइनस 31x एज इट इज एंड प्लस 28 प्लस 28 गिव्स मी हाउ मच, मतलब मेरे को माइनस 31x को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लिकेशन कितना आए, 8 5 is 44 45 10 and 40 सो 140 में अपन किस तरह से इसको कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी माइनस आना चाहिए चिल्ड्रन, है ना, मल्टीप्लिकेशन भी माइनस में आना चाहिए। तो ये मुझे सोचना पड़ेगा, 2 मिनट दो, आप लोग भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ कि 140 अगर मुझे करना है तो इसको मैं स्प्लिट करूँगी किस में, माइनस 31 b square is b square minus 4ac. It should be equal to uh, 17 and just a second. अगर मैं इसको करूँगी $35 and 4 is 31, 5 4s is 20, 5 4s is 20, 4 12, 13 14, 140. So children minus 140 होएगा ये। तो इसका यह मतलब है माइनस 35 एंड प्लस 4, अगर मैं यहाँ पर लूँ माइनस 35x और प्लस 4x तो आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, माइनस 5x स्क्वायर एंड माइनस 35x प्लस 4x, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस 31x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 140 आ जाएगा, तो प्लस 28, यही इसका आंसर होगा।
-5x कॉमन ले लूँगी मैं, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 5 7 35 प्लस 4 x प्लस 7 4 28, सो x प्लस 7 हुआ, और यहाँ पे मैं 4 माइनस 5x ले सकती हूँ, है ना, 4 माइनस 5x ले सकती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले को करते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं अपन। लेट अस डू द नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ वाला। तो 3 प्लस 23y माइनस 8y स्क्वायर। अब देखो, चाहो चिल्ड्रन तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मिडिल टर्म जो है मेरी, जिसका पावर 1 होना चाहिए, वो तो मेरी मिडिल में है ही सही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू स्विच इट तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ ही रहे हैं सबको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को, तो इसलिए मैं लाइक आई वुड रिक्वेस्ट कि गलती कम हो। जैसे जैसे हमें आदत होती जाएगी, बड़े हो जाएंगे, हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे 9th-10th क्लास में, तब तो ऑब्वियसली लाइक हम डायरेक्टली भी कर पाएंगे, है ना। पर अभी क्योंकि अपना स्टार्टिंग ही है, इसलिए हम इसको उस फॉर्म में लिख करके कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, माइनस 8y स्क्वायर प्लस 23y प्लस 3, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन को कैसे 23 को किस तरह से स्प्लिट करना है कि 8 3 ज़ा 24 माइनस 24 आए, मतलब मल्टीप्लिकेशन में माइनस 24 आए, बट ऐसे 23 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको करूँ माइनस 8y स्क्वायर, 8 3 ज़ा 24, सो प्लस 24y माइनस y, है ना। 24y माइनस y इज हाउ मच, 23y प्लस पॉजिटिव 23y, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव मी माइनस 24y स्क्वायर, दैट इज 8 3 ज़ा 24y स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे प्लस 3 हो गया। अब व्हाट इज कॉमन हियर, अगर मैं कॉमन ना भी लूँ तो भी क्या दिक्कत है, राइट, इवन इफ आई डू नॉट टेक कॉमन, बट देन लेट्स टेक माइनस कॉमन एंड 8y, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y माइनस 3 ज़ा 24, एंड यहाँ पे मैं कॉमन ले लेती हूँ -1, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 3। क्लियर है। तो y माइनस 3 को मैं क्या ले लूँगी, कॉमन ले लूँगी, और यहाँ पे -8y माइनस 1। और अगर अपन इस तरह से कॉमन न लें तो फिर क्या आएगा आंसर, लेट मी चेक इट हियर। इसको अपन यहाँ पर भी करके देखते हैं। अगर मैं कॉमन नहीं लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इफ़ आई टेक जस्ट 8y कॉमन, 8y को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस y प्लस 8 3 ज़ा 24, एंड 1 कॉमन ले लिया, y माइनस y प्लस 3, so this gives me 8y plus 1 and 3 minus y, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। क्लियर है चिल्ड्रन, इज डिश क्लियर। दोनों तरीके से कर सकते हो, मतलब माइनस अगर कॉमन लेना चाहो तो उस तरह से भी हो जाएगा, नहीं लेना चाहो तो भी हो जाएगा। तो ये दोनों ही फैक्टर्स होंगे, बस नेगेटिव का डिफरेंस है। क्लियर, कॉपी कर लो चिल्ड्रन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेट मी गिव यू फ्यू क्वेश्चंस नाउ। जैसे मान लो क्वेश्चन है समथिंग लाइक दिस, है ना। चलो, क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस
y माइनस 3x माइनस 3y। अब इसको फैक्टराइज करो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है अपने को, फैक्टराइज। फैक्टराइज करो इसको। करें? देखो अब इसमें मैं क्या करूंगी चिल्ड्रन, सी एक्स स्क्वायर माइनस, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं क्या कर लूंगी, ओपन कर लूंगी, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है उसको लगा करके एक्स वाई माइनस 3x what should this give, माइनस एक्स वाई प्लस 3x हो जाना चाहिए, ये माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 3y, इट शुड बी लाइक दिस मेरे हिसाब से। तो अब अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ मेरे पास बचेगा x माइनस वाई, है ना, इन दोनों में, लाइक सी दिस, इन दोनों में ग्रुप कर रही हूँ मैं, ग्रुप कर रही हूँ। अगर इन दोनों में देखूँ मैं तो मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, अंदर बच रहा है x माइनस वाई प्लस यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन ले रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमन ले रही हूँ तो मुझे मिल रहा है x माइनस वाई, राइट। तो अब वही x माइनस वाई कॉमन मिल गया, x माइनस वाई कॉमन मिल गया, अंदर इधर क्या बचा, x प्लस 3। ये इस तरह से होगा चिल्ड्रन, आया समझ में, आया कि ना आया हो? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कॉपी कर लो इसको एक बार। एक और तरह का क्वेश्चन करते हैं अपन, ये भी फैक्टराइज ही करना है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2xy प्लस 2xy, है ना। इसको करके देखते हैं अपन कि इसमें क्या आएगा। अब अगेन रीग्रुपिंग करूंगी मैं, फिर से रीग्रुपिंग करूंगी, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इसके साथ लिख लेती हूँ, 2xy प्लस एक्स प्लस वाई, जो ये दोनों थे इन दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मुझको दिखता है कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे +1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अगर मैं 1 यहाँ पे कॉमन ले लूँगी चिल्ड्रन, इन दोनों की ग्रुपिंग, इन दोनों में, यहाँ पे तो इसका तो मुझे दिख गया, इसका तो मुझे दिख गया कि ये क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना। और x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई जो है वो क्या है, एज इट इज, मतलब इसमें से मैंने 1 कॉमन ले लिया क्योंकि कुछ और कॉमन है ही नहीं, तो x प्लस वाई एज इट इज रह गया। अब अगर मैं इसको और इसको देखूं, है ना, इसको देखो और इसको देखो, तो मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ पे भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और यहाँ पे x प्लस वाई, तो मैं x प्लस वाई कॉमन ले लेती हूँ, है ना। अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा और +1, बस यही उसका फैक्टराइजेशन है। आगे समझ में, ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर?
कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन, कॉपी इट डाउन। फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करते हैं अब अपन। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Factorize 8x क्यूब प्लस y क्यूब, राइट। इसको मुझे फैक्टराइज करना है। अब ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इफ यू रिमेंबर अपन ने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर क्या होता है प्लस 3ab ए प्लस बी, है ना। या आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। यही है ना। अब इसके अंदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है चिल्ड्रन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। और अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ, ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसको सिंपली इस तरह से भी लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब एंड ये पूरा की पूरा इस साइड चल जाएगा माइनस 3ab ए प्लस बी, है ना, क्योंकि पूरा एज इट इज जा रहा है, उठ करके माइनस साइन हो जाएगा। अब ए प्लस बी इसमें मुझे कॉमन दिख जाएगा तो आगे की चीज़ें अपन कर लेंगे, बट नॉनदलेस अपन इसको करते हैं पहले। सो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 8x क्यूब तो 2x होल क्यूब हो गया प्लस y क्यूब हो गया, राइट। तो मुझे ये तो पता लग गया कि 2x प्लस वाई, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ इसको, 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 2x y 2x प्लस वाई। इफ आई वॉन्ट टू डू दिस, 2x प्लस वाई हो गया कॉमन, यहाँ पे बचा मेरे पास कितना बचा, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6xy, 3 to the 6xy। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट, तो 2x प्लस वाई एज इट इज रहा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर म्हणजे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 to the 4 xy माइनस 6xy, कितना हो गया 2x प्लस वाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, राइट। अब ये कुछ और सॉर्ट हो सकता है नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है चिल्ड्रन। सो इसके क्या हो गए फैक्टर्स, क्या हो गए 2x प्लस वाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो हमने क्या किया बेसिकली इसके अंदर चिल्ड्रन, a प्लस बी का होल क्यूब, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी इससे पहले लेक्चर में भी और आज भी मैंने थोड़ी सी रिवाइज करवाई, उसके अंदर क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, है ना।
तो मैं चाहूँ तो इसको ओपन करके भी कर सकती हूँ, बट व्हाट डिड वी डू, हमने यहाँ से डायरेक्ट ले लिया। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर अगर इस सब को अपन नहीं भी लिखे है ना, तो ये कहाँ से ले लिया अपन ने, डायरेक्टली ये पार्ट ले लिया। ये पार्ट में डायरेक्टली अपन ने क्या किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब था, राइट, एंड a प्लस बी होल क्यूब था। तो इस पूरे प्लस 3ab a प्लस बी को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चली गई, तो नेगेटिव हो गया, कितना हो गया, -3ab a प्लस बी, राइट। अब इसके अंदर ऑब्वियसली a प्लस बी मुझे कॉमन दिख जाएगा, बाकी को मैं सॉल्व कर लूँगी, राइट। समझ गए हम लोग, a प्लस बी मुझे कॉमन दिख रहा है तो उसको मैं सॉल्व कर लूँगी, तो फाइनली आंसर मुझे इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर है? आया क्या समझ में चिल्ड्रन? अपन ने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, क्या किया इसके अंदर, ठीक है, समझ गए फैक्टराइज कैसे हुआ ये। सो चिल्ड्रन, दिस इज इट फॉर टुडे। तो नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है, जितना भी अपन ने अभी तक पढ़ा है इन 4 लेक्चर्स में अपन लोग उसी का ही रिवीजन कर रहे होंगे, और टाइम मिलेगा तो थोड़े से और क्वेश्चंस भी कर लेंगे फैक्टराइजेशन के, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, आइडेंटिटीज के अंदर इंपॉर्टेंट यही है पार्ट कि आपको इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, तो यही अपन इसके अंदर सीख रहे होंगे। Right children, so thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. As well as remember to use my code ABLIVE to get 30% of discount. Thank you. Bye bye. Take care.